तो स्वागत आप सभी का। देश के कई राज्यों में चुनावी माहौल के बीच गंगा और यमुना पर एक बार फिर सियासत गरमाई हुई है। नदियों को साफ करने का दम भरने वाली पार्टियां इस मुद्दे पर एक बार फिर भिड़ गई हैं। यूपी के सीएम योगी और अरविंद केजरीवाल सीधे इस मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और खुद को दूसरे से पाक साफ बता रहे हैं। इसके बाद इस सियासी लड़ाई में अखिलेश यादव भी कूद गए हैं। हम आपको बताते हैं कि ये तू मैं शुरू हुई कैसे और अब ये किस ओर जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को महाकुंभ के दौरान संगम तट पर स्नान किया। उनके साथ यूपी की पूरी कैबिनेट मौजूद थी। जल किलोल करते हुए सीएम योगी और उनके मंत्रियों की तस्वीरें मीडिया में छा गई और सुर्खियां बनी। इसके कुछ देर बाद वो दिल्ली पहुंचे तो उनके संबोधन में अपने गंगा स्नान का भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन दिल्ली पर इन दिनों चुनावी माहौल हावी है, लिहाजा अपने संबोधन में सियासी पुट देते हुए उन्होंने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों भी लिया। केजरीवाल को सीधे चुनौती दे दी। जैसे मैंने संगम तट पर गंगा स्नान किया, क्या केजरीवाल दिल्ली में यमुना स्नान करने का साहस दिखाएंगे? सुनिए योगी का बयान। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सभी मंत्रीगण 54 मंत्री मेरे साथ प्रयागराज के संगम में एक साथ डुबकी लगाए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? सीएम योगी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को कचरे का ढेर और अराजकता का अड्डा बना दिया। इसके जवाब में केजरीवाल खुद सामने आए, लेकिन सीधे जवाब देने से बचते भी दिखे। उन्होंने बहस को कानून व्यवस्था, शिक्षा की स्थिति और बिजली पानी जैसे मुद्दों की ओर मोड़ दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने सियासी पलटवार का यह मौका नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया पर बीजेपी और सीएम योगी पर सीधा निशाना साध दिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर सीएम योगी के बयान के बाद नदी की गंदगी वाली तस्वीर के साथ लिखा गया, योगी जी, दिल्ली वाले आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप उत्तर प्रदेश में बहती यमुना के इस गंदे काले पानी में नहा सकते हैं? बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सियासी जंग चल रही थी। इसमें अखिलेश यादव भी कूद पड़े। ट्वीट पर सीएम योगी पर सीधा निशाना दिया और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि दूसरों को चुनौती देने वाला खुद अपने प्रदेश में यमुना में आचमन करके दिखाए। तो ये तो हुई सियासत की बात, लेकिन बात यह है कि आखिर चुनाव आते ही गंगा, यमुना और दूसरी नदियों की सफाई का मुद्दा क्यों सामने आता है? नदियों की गंदगी तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए। लेकिन सियासतदान आखिरकार चुनावी मौसम में ही क्यों जागते हैं? आखिर नदियों का दर्द कौन सुनेगा? नदियों की साफ सफाई पर सालों से करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनी हैं और लोगों को सब्ज बाग दिखाए गए, लेकिन नतीजा वहीं ढाक के तीन बात। यदि देश की सिर्फ 2 बड़ी नदियों की ही सफाई की बात करें तो इन पर करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। गंगा की सफाई पर 10 साल में करीब 14,000 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। यदि हम यमुना की बात करें तो इसकी सफाई पर भी गंगा की सफाई से ज्यादा खर्च हो चुका है। इसके अलग अलग प्रोजेक्ट पर 10 साल में 15,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च हो चुका है। लेकिन मैली गंगा भी है और मैली यमुना भी है। सिर्फ नमामि गंगे परियोजना पर पिछले 10 साल में 13,000 करोड़ केंद्र सरकार से मिल चुके हैं। 2014 में शुरू हुई इस परियोजना को और 5 साल के लिए 2026 तक आगे बढ़ाया जा चुका है। इसका प्राइमरी बजट 20,000 करोड़ रुपए था जब 10 साल पहले इसे शुरू किया गया था। तो जाहिर है पैसों की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन इन नदियों के पानी में अभी भी पॉल्यूशन की कोई कमी नहीं है। अब सवाल खड़ा होता है कि इतने खर्च के बाद भी आखिर ये नदियां मैली क्यों हैं? इसके बहुत सारी वजह गिनाई जा सकती हैं, जैसे नदियों में गिरने वाले बड़े नाले, उद्योगों से होने वाला प्रदूषण, नाकाम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और हानिकारक केमिकल जिनसे नदी प्रदूषित हो जाती है। इसके अलावा नदियों में गिरने वाला ठोस प्रदूषण और नाकाफी एक्शन प्लान की वजह से भी नदियों के प्रदूषण में कमी नहीं आ पा रही है। हैरानी की बात है कि करीब 3.5 दशक से गंगा परियोजना सहित अन्य तमाम कार्यक्रमों जैसे अभियानों के बीच क्या गंगा को प्रदूषित करने वाला ये कोई नया कारक खोजा गया है? अगर नहीं तो इस समस्या को चिन्हित करने में इतना लंबा वक्त कैसे लग गया? लगभग 3 साल पहले यह खबर आई थी कि सरकार 2022 तक गंगा नदी में गंदे नालों के पानी को गिराने से पूरी तरह रोक देगी।
और इस मसले पर एक मिशन की तरह काम भी चल रहा है। तो इस समस्या पर इतनी ढिलाई आखिर क्यों कि अभी भी मैली है? सवाल सिर्फ गंगा एक्शन प्लान का ही नहीं, बल्कि यमुना एक्शन प्लान और नदियों की सफाई से संबंधित दूसरी परियोजनाओं का भी है। तो सीएम योगी द्वारा केजरीवाल को दी गई यमुना स्नान वाली खुली चुनौती पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि दूसरों को चुनौती देने वाले अपने प्रदेश के अंदर मथुरा से गुजरती यमुना जी में आचमन करके दिखा दें। साफ है उनका निशाना सीएम योगी और यूपी सरकार है। तो यह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। यमुना की सफाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने भी केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर वीडियो जारी किया है। यमुना की सफाई पर पहले केजरीवाल ने क्या कहा था और वक्त के साथ कैसे उनकी पार्टी का स्टैंड रहा, इस एक्स वीडियो के जरिए उसे दिखाया गया है। यमुना नदी भी साफ करनी है, इसकी भी मैंने पूरी प्लानिंग करी है। यमुना नदी के अंदर 4-5 साल के अंदर आपको गोता लगवा देंगे, नला देंगे आपको यमुना नदी के अंदर। A few years later. मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। हाँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा म्यूजिक अपने को तो ये कांग्रेस का निशाना इस वीडियो के जरिए कि अब अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स समझ चुके हैं। तो गंगा की सफाई हो न हो, पॉलिटिक्स तो चलती रहती है। आनंद आर्या पर्यावरणविद हैं, अंशुमान जायसवाल एसोसिएट डायरेक्टर हैं TERIL के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इस चर्चा में। आनंद जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। ये राजनीति यमुना और गंगा को लेकर के जो अभी हो रही है दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर, लेकिन असल में इन नदियों की सेहत कैसी है इस वक्त? देखिए, आपने एकदम सटीक एनालिसिस किया इसका। आपने इसको ठीक से बिल्कुल समझा दिया कि कितनी गंदी है। और मैं गंगा के बहुत सारे एरियाज़ के बारे में तो नहीं जानता, कुछ एरियाज साफ हुए हैं, पर ये जो यमुना का मॉडल है, क्योंकि यमुना 48 किलोमीटर दिल्ली के अंदर आती है, एक पल्ला गांव है नॉर्थ में जहाँ से ये शुरू होती है और वजीराबाद तक ये बिल्कुल साफ़ है कि अगर आप उस पानी में चवन्नी डालें तो आपको दिख जाएगी कि कहाँ पड़ी है। पर जैसे ही उसके नीचे आती है जहाँ पे 22 बड़े नाले हैं और कोई 20 के करीब छोटे नाले हैं, अब इसके ऊपर अगर इसको साफ करना होता तो इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT ने जनवरी 2015 के अंदर इतना सटीक, इतना सधा हुआ जजमेंट दिया है कि उसके अंदर एक एक चीज़ लिखी है कि किसको क्या करना है। पर प्रॉब्लम वहीं आती है कि हमें करना नहीं है और किया नहीं है। इसकी 95% जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली जल बोर्ड की है, क्योंकि अगर आप इसका पूरा जजमेंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक एक चीज़ लिखी हुई है। अब किसी भी, और ये जो मॉडल और जो जजमेंट, इतना खूबसूरत जजमेंट है जो जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने लिखा था, जो चेयरमैन थे उस समय, और ये शायद पहला मेजर जजमेंट था NGT का, और इतना अच्छा जजमेंट है कि अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो ये एक मॉडल एक्शन प्लान बन जाएगा किसी भी नदी को या किसी भी नदी के किसी भी हिस्से को साफ करने। इसका मतलब अंशुमान जी, जो आप कह रहे हैं कि रास्ते भी बताए जा चुके हैं, तरीके भी मौजूद हैं, फैसला भी हो चुका है, कस्में भी खाई गई हैं, लेकिन असल में इस पर काम नहीं हो पाया। आनंद आर्या जी पर्यावरणविद भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपके पास लौटूंगा इसको लेकर के, लेकिन जी आनंद जी जो बता रहे थे, क्या ये इरादा का मसला है या ये मुमकिन ही नहीं है? जो सारी बातें कागजों पर लिखी गई हैं, लेकिन यमुना अगर मैली की मैली रह जाती है तो, और गंगा भी क्या साफ हो पाई? ये देखिए, यमुना का जो ये 24 किलोमीटर का जजमेंट है, क्योंकि मैं इसका
थोड़े पीरियड में मैं एक पार्ट भी रहा, जी अंशुमान जी से मेरा भी एक केस। जी सर, यस सर, आई विल कम बैक टू यू सर। मेरे साथ दूसरे मेहमान भी हैं। जी अंशुमान जी, थोड़ा नाम को लेकर के लगता है कि कंफ्यूजन था जी। आप एक बार दोबारा प्रश्न दोहराएंगे? कि जो बात आनंद जी हमें बता रहे थे इस वक्त कि सब कुछ तो लिखा गया, सारे पैसे भी खर्च हो रहे हैं, वो भी ब्यौरा हमने बता दिया, फिर भी अगर मैली की मैली रह जाती हैं हमारी नदियां, तो वजह क्या है इसके पीछे? जी, आपने भी जैसे पहले भी बहुत ही अच्छा एनालिसिस दिया है। हमारी जो प्लान्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें कमी है और ऐसा भी नहीं है कि वो किया नहीं जा सकता है। दुनिया भर में ये एग्जांपल्स हैं कि कैसे किसी भी नदी को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से ट्रीट किया जा सकता है। उसकी जितना मैलापन है उसकी सफाई की जा सकती है। हमारी शायद जो परेशानी है वो ये है कि हम अपने प्लान्स का क्रियान्वयन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं जैसे होना चाहिए। अब आप देख लीजिए, चाहे वो हमारी यमुना की कहानी हो, सालों साल से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन अभी भी लगभग जो 3330 MLD जनरेट होता है हमारा जो सीवेज, विभिन्न डोमेस्टिक सीवेज जो जनरेट होता है अलग अलग सोर्सेज से, वो अभी हम ट्रीट नहीं कर पाते। अभी भी हमारा जो एज ऑफ 21 लगभग 72% ही ट्रीट कर पा रहे हैं। और इसमें जब वो जो हमारे ग्रॉसली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, वो भी जब अपना मल यहाँ पे गिराती होती हैं, तो फिर ये जो पोल्यूशन होता है वो बहुत ही एग्रेवेट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सब हो नहीं सकता है, ट्रीटमेंट सिस्टम्स हैं, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात है। और ये राजनीति से कहीं दूर एक चीज़ है जिसमें हमें अपनी एक बहुत ही इंटीग्रेटेड और एक बहुत ही प्लान्ड वे में इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि कोई भी नदी जो है वो उसका एक फ्लो जो है, नेचुरल फ्लो मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ हमें ये सारे जितने भी सीवेज है, जहाँ जहाँ से हमारा वेस्ट वाटर निकल के आके हमारी रिवर्स को पोल्यूट कर रहा है, उसको रोकने की जरूरत है, उसको ट्रीट करने की जरूरत है इन फुल कैपेसिटी। अभी हमारे जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो भी बहुत कम है। और दूसरी तरफ जो हमारा ऊपर से पानी आ रहा है अप स्ट्रीम से, हमें उसको भी एक इन्वायरमेंटल फ्लो मेंटेन करने की जरूरत है। बिना इन दोनों चीज़ों के, मिनिमम इन दोनों चीज़ों को किए हुए हम एक तरह से नदियों की सफाई नहीं देख सकते हैं। कारण और भी हैं, उनके भी ध्यान देना होगा। जैसे रिवर बैंक में जो हमारे पॉल्यूशन क्रिएट किए जाते हैं, सॉलिड वेस्ट डंप किया जाता है, जितने भी चैनल्स हैं उनके ब्लॉकेड, अतिक्रमण जो है उसको रोकना, ये सारी चीज़ें सालों से पता हैं, हमें उनका क्रियान्वयन करना है। यही सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है जो कि शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारे क्रियान्वयन में देरी है और शायद हम उतने एफिशिएंटली कर नहीं पा रहे हैं। ये एक प्रमुख कारण है कि हम क्यों नहीं नदियों का एक तरह से सफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ ही पलों में मैं लौटता हूं दोनों मेहमानों से। दोनों ही एक्सपर्ट हैं अपने इस फील्ड के, जानते हैं कि नदियां क्यों मैली हैं और कैसे इनकी सफाई हो सकती है, उसके तरीके क्या हैं, और दोनों ही हमें यह बता रहे हैं, आपने सुना कि यह मुमकिन है। लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो फिर यह नकारापन किसका है? तो नदियां तो सिसक रही हैं, लेकिन सियासत सुलग रही है। और हाल नदियों का बेहतर अगर नहीं हो रहा है तो उसके पीछे कहीं न कहीं किसी न किसी का नकारापन है। ये हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट हैं दोनों इन मामलों के, बता रहे हैं। तो सवाल है कि दिल्ली की हवा भी सांस लेने लायक नहीं है, दिल्ली का पानी छूने के लायक नहीं है। हम बात कर रहे हैं यमुना नदी की, जिसका एक छोटा सा हिस्सा महज 2% दिल्ली से गुजरता है। और दिल्ली में एक केंद्र की सरकार है और एक राज्य की सरकार है। दोनों सरकारें मिलकर यमुना के इस 2% हिस्से को साफ नहीं कर पा रही हैं। उल्टा सच्चाई यह है कि पूरी यमुना नदी में जितनी गंदगी है उसमें 80% हिस्सेदारी सिर्फ दिल्ली की है। मतलब यमुना को मैली करने वाली दिल्ली ही है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी यानी कि डीपीसीसी की जानकारी के मुताबिक यमुना में 1-2 नहीं बल्कि 122 नालों की गंदगी डाली जा रही है। इनसे भी अधिक सबसे ज्यादा गंदगी नजफगढ़ नाले के जरिए डाली जाती है। यह नाला अकेले ही दिल्ली के यमुना में 80% पानी को प्रदूषित कर रहा है। दिल्ली में यमुना की लंबाई करीब 22 किलोमीटर है और इस 22 किलोमीटर की लंबाई में छोटे बड़े 122 नालों से बिना ट्रीट किए सीवरेज के रूप में 184.9 MGD गंदा पानी रोजाना डाला जा रहा है, यानी कि पूरी दिल्ली का कचरा डाला जा रहा है। यह यमुना के प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है और यही वजह है कि जब तक आप इसे नहीं रोकेंगे तब तक यमुना मैली की मैली रहेगी, यह भी सबको पता है।
डीपीसीसी के अनुसार साल 2017-18 से लेकर 2020-21 के बीच 5 साल के दौरान यमुना नदी की सफाई के लिए जिम्मेदार और सफाई करने वाले विभागों को 6,856 करोड़ रुपए दिए गए। इस पैसे से यमुना में गिरने वाले गंदे नाली का ट्रीटमेंट होना था, लेकिन हालात जस के तस बने हैं। यमुना की सफाई के नाम पर करोड़ों करोड़ खर्च करने का आंकड़ा केवल दिल्ली सरकार का नहीं है, बल्कि इसकी सफाई में खर्च करने के लिए केंद्र की तरफ से भी पानी की तरफ पैसा बहाया गया है। यदि केंद्र की तरफ से आर्थिक मदद की बात करें तो साल 2015 से 2023 की पहली तिमाही तक यमुना की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड यानी कि डीजेबी को लगभग 1200 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन इतने खर्च के बाद भी यमुना की हालत में कोई सुधार नहीं दिख रहा। यमुना की सफाई के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत 4000 करोड़ से ज्यादा के 24 प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए। उनमें सबसे ज्यादा 13 प्रोजेक्ट दिल्ली में हैं। आम आदमी पार्टी ने 2015 में दिल्ली की सत्ता में आने के बाद से 700 करोड़ रुपए यमुना की साफ सफाई पर खर्च किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने एक बयान जारी करके दावा किया कि उसने 11 प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार को 2361 करोड़ रुपए भी दिए। तो इतने पैसे चारों तरफ से बहाए जा रहे हैं यमुना की सफाई पर, लेकिन अभी भी यमुना का हाल यही है। तो नमामि गंगे परियोजना पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद हरिद्वार में गंगा नदी अभी भी प्रदूषित है। परियोजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। 8 साल बाद भी गंगा का भी वही हाल है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार गंगा का पानी बिना ट्रीटमेंट के पानी पीने के योग्य नहीं है। परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार में हुई थी। परियोजना शुरू हुए कई साल बीत गए, हजारों करोड़ रुपए खप गए, मगर फिर भी गंगा मैली की मैली है। यदि नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर खर्च की बात करें तो इसके तहत देश भर में 457 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनका कुल खर्च 38,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इसमें से 300 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। सिर्फ सीवेज ट्रीटमेंट पर 31,000 रुपए खर्च हो चुके हैं। 2022-23 तक केंद्र से इसके तहत 14,300 करोड़ रुपए मिले। एनएमसीजी से 13,735 करोड़ रुपए मिले। तो अब सवाल यह है कि आखिर इतना सबके बावजूद भी क्यों दोनों ही नदियां आज भी सेहतमंद नहीं हैं। अब ये नमामि गंगा परियोजना क्या है, इसको भी समझ लीजिए। इसके तहत सीवेज ट्रीटमेंट बनाए जाते हैं, रिवर सरफेस की सफाई होती है, वनीकरण यानी कि पेड़ पौधे लगाए जाते हैं आसपास में, उद्योगों की मॉनिटरिंग होती है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट किया जाता है, जन जागरूकता का अभियान चलाया जाता है, और इसके लिए गंगा ग्राम सभाएं बनाई गई हैं जो इन चीजों की निगरानी कर सके। आनंद आर्या साहब पर्यावरणविद और अंशुमान डायरेक्टर टेरी के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, अब मैं आपसे आता हूं और फटाफट एक एक सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर राजनीति चल रही है। आप लोगों से सियासी सवाल मैं नहीं करूंगा, लेकिन समझना चाहूंगा कि आज के दिन में गंगा और यमुना की तुलना करें तो कौन कम मैली है? देखिए, अगर आप कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि सारी जितनी भी यमुना और गंगा को भी छोड़ दीजिए, जितनी भी नदियां हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम उनके अंदर भी गंद है। अब करना तो बहुत आसान है। आप जैसे दिल्ली के अंदर आपने कहा कि ये नाले गिर रहे हैं, बड़ा सिंपल सा चीज़ है। आज की डेट में अगर दिल्ली सरकार चाहे, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि इस समय दिल्ली सरकार की 100% जिम्मेदारी है, और जो कि एनजीटी ने फिक्स करी थी। अब क्योंकि ये काम नहीं कर रहे थे तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसके अंदर एलजी को चेयरमैन बनाया गया। उसके अगेंस्ट दिल्ली वाले सुप्रीम कोर्ट से जाके स्टे ले आए, तो इसलिए इस समय काम जीरो टप है। अब बड़ा सिंपल है, आपको दुनिया की सिर्फ 10 कंपनियां जो वाटर ट्रीटमेंट करती हैं उनको बुलाना है, और उनको 4-4, 5-5 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी देनी है कि इतनी कैपेसिटी है और इसकी 25% इसके अंदर एक्स्ट्रा बिल्डअप करिए, पैसा अवेलेबल है। और आज आप इनको अगर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जिसके अंदर 1.5 साल से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए, किसी भी कैपेसिटी का एसटीपी होना चाहिए हो जी, तो ये कंपनियां हम कर सकते हैं लेकिन हो नहीं रहा है। अब अगर दूसरा चाहें, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं बहुत ही अच्छा। यहाँ पे दिल्ली की, आई थिंक इंडिया की सबसे साफ नदी है कालीबेनी, जहाँ पे एक गुरुद्वारा है, और गुरुद्वारे के ग्रंथी साहब ने जब देखा कि सारा सीवेज सिटी का उनके पास आ रहा है, तो उन्होंने एक दिन अपने अनुयायियों को बुलाया और सीमेंट के बैग लेके वो सारे मुंह बंद कर दिए नालों के। और जब बैक फ्लो हुआ तो कमिश्नर साहब को समझ में आया, और उसके बाद से जो वॉर फुटिंग पे काम हुआ है, तो आज की डेट में
आपकी कालीवेनी रिवर एकदम साफ है। बिल्कुल। अब यही आ- प्रोजेक्ट जो है, यही आपका थेम्स में किया गया है, और यही इसका ये जो एनजीटी का जजमेंट है, यही उसका बेसिस है। तो साफ और तौर अगर पे आज आप साफ तौर पे पॉलिटिक्स कि की इसके बात उदाहरण करें, भी हैं, तरीके भी हैं, पॉइंट, करना क्या है ये नहीं हो रहा है। आनंद जी, अंशुमान जी, एक जल्दी से आपसे एक जवाब चाहूंगा मैं। लंदन के टेम्स नदी का भी हाल कभी ऐसा ही था जो आज यमुना का हाल है, लेकिन उसे बिल्कुल साफ कर लिया गया। तरीके यहां भी मौजूद हैं, उदाहरण हमारे देश में भी मौजूद हैं, जो हमें बता रहे थे आनंद आर्या जी। तो फिर अगर नहीं हो रहा है तो यह किसका नकारापन है? माफ कीजिएगा, मैं हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन मुद्दा मेरे ख्याल से ऐसा ही है, अपराध यह ऐसा ही है। जी, आई थिंक और हमें अपराध बोध होना भी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारियां सबकी हैं। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार की जिम्मेदारी है और हम सब की जिम्मेदारी भी है। मैं क्विकली आपको दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। एसटीपीज बन रहे हैं, एक जो लेवल था पहले पोल्यूशन का वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अगर ये हम कहें कि पोल्यूशन क्या खत्म हो गया है, वो बिल्कुल नहीं केस है। इसलिए क्रियान्वयन, मैं जो पहले कह रहा था, वो अभी भी एक इशू है, वो करने की जरूरत है। जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा बात, वो ये है कि नदी की सफाई सिर्फ नदी के मेन स्टेम तक सीमित नहीं है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ एसटीपी मेन स्टेम पे लगा के और जितने नाले हैं उनको लगा के हम सारी कुछ सब कुछ ट्रीट कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से हम गलत सोच रहे हैं। क्योंकि रिवर जो है, जब तक उसका कैचमेंट एरिया हम नहीं देखेंगे अपने प्लानिंग में, जब तक हम रिवर बेसिन अप्रोच नहीं रखेंगे रिवर को ट्रीट करने की, तब तक शायद हम एक पूर्णतया अपनी नदियों को सफाई उसका नहीं कर पाएंगे। और इस संबंध में जितने भी कैचमेंट हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो एनवायरमेंटल फ्लोज हैं उनको इंश्योर करना, जितने हमारे ट्रीटमेंट प्लांट्स जो स्टेम पे आप बनाना चाह रहे हैं, मेन नदी की जो हमारी बहाव है वहां पे आप लगाना चाह रहे हैं, बिल्कुल लगाइए, लेकिन थोड़ा डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्रोत हैं हमारे अपशिष्ट जल के, हमें उन पे भी ध्यान देना होगा कि कैसे हम स्रोत पे ही उसको रोक सकें या प्रिवेंटिव एक्शन ले सकें। इसके अलावा तमाम सारे इंटरवेंशन है जो कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में, कभी भी रिवर बेसिन अप्रोच में लिए जाते हैं। मेरे ख्याल से वो एक प्लानिंग का पार्ट होना बहुत जरूरी है। एक तरफा सिर्फ ये सोचें कि हम एसटीपीज पे इन्वेस्टमेंट करके सब कुछ खत्म तो कर किसी देंगे या एक कदम से नहीं, बल्कि इसके लिए हर चौतरफा कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन क्या करना है ये सबको पता है, सबसे बड़ी बात ये है, और वो किया नहीं जा रहा। तो फिर सवाल उन लोगों पर जो नहीं करा रहे हैं, और वो सरकारें हैं हमारी, ये भी हमारे जानकार साफ तौर पे बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अंशुमान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए राज्य सरकार के साथ उपराज्यपाल भी जिम्मेदार हैं। दिल्ली के एलजी की अध्यक्षता में इसके लिए एक टास्क फोर्स भी बनाई गई थी, जिसकी बैठक हर हफ्ते होनी थी, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही ऐसी रही कि 6-6 महीने तक इसकी बैठक भी नहीं हो सकी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने उस वक्त दावा किया था कि एक तय वक्त के अंदर यमुना को साफ कर लिया जाएगा, लेकिन सारे दावे हवा हवाई ही रह गए। मतलब ये कि सियासी दलों के चक्कर में फंसकर गंगा और यमुना की सफाई का काम अटका ही रह गया। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा पानी की तरह बहा, लेकिन जीवनदायी नदियां आज भी सिसक रही हैं।